सो हाय एवरीवन एंड माय नेम इज अर्जुन सिंह। सो गाइस फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जावास्क्रिप्ट बेसिक जावास्क्रिप्ट का कोर्स और आज डे 1 है। आज हम क्या करने वाले हैं? बेसिकली जो मेरा प्लान है आज का और आने वाले कोर्सेज का वो है कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जावास्क्रिप्ट में जो बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उनको कवर करेंगे और इस पूरी हम जितने भी बोलते हैं एक बेसिक एक मंथ आप ऑफ कोर्सली लेके चलो। इस पूरे मंथ में हम बेसिक जावास्क्रिप्ट का पूरा कोर्स खत्म करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा टॉपिक्स को। नॉट ओनली दी जैसे उसमें लिखा होता है बट उसको अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा कि जिससे कि वो आपको एक चीज समझ आए, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था और मैंने खुद ही फेस करी ये चीजें कि मेरे को चीजें नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि मैं उसको एक एज अ पर्सपेक्टिव देखता था, सिर्फ एक पढ़ने के पर्सपेक्टिव से देखता था। तो उस समय जब आप एक पढ़ने की पर्सपेक्टिव से देखते हैं किसी चीज को, सिर्फ एक स्टडी उसमें देखते हो, तो आप वो शायद अच्छे से ना पढ़ पाओ। बट आप जब उसको एक रियल एक्चुअल जो ना रियल चीजें फेस करते हो, प्रॉब्लम फेस करते हो, तब आप उस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो। तो मैं कोशिश करूंगा अपनी वीडियोस में कि आपको नॉट ओनली दी सॉल्यूशन बताऊं बट उससे पहले प्रॉब्लम बताऊं कि जिससे कि सॉल्यूशन आपको समझ आए। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन गाइस और हम स्क्रीन शेयर करते हैं। तो आई होप ये आपको दिख रहा हो। सो बेसिकली यस। आज डे 1 है और मैं आपको बता दूं तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस बेसिक जावास्क्रिप्ट के कोर्स में, जिससे कि आपको काफी हेल्प हो। ठीक है, और ये वीडियोस जो आएंगी एज एजुकेशन पर्पस है, कि ना इसका कोई इंटेंशन है किसी को नीचा दिखाना है या किसी को कुछ, तो इसको एज एजुकेशन आप ले। एंड तो स्टार्ट सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल्स, आज इंट्रोडक्शन और वेरिएबल देखेंगे। और जैसे जैसे हमारा आगे सब चीजें पढ़ेगा जो जावास्क्रिप्ट में, अगर आप आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार आप इस कोर्स में आए हैं, लाइक पहली बार आप कोडिंग कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे यार क्या है चीजें ये। ठीक है, बाकी चीजें तो उसको हम एक एक दिन में एक एक चीजें समझेंगे और मैं गारंटी लेता हूँ कि आज से एक महीने बाद आपको सब चीजें अंडरस्टैंड होंगी। और नॉट ओनली कि आपको पता होगा बट उसका ये भी पता हो कि इसको यूज क्यों करते हैं और कैसे करना होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक जावास्क्रिप्ट से कि यार जावास्क्रिप्ट है क्या, है ना। और आपको क्या लगता है वैसे जावास्क्रिप्ट क्या होगा? तो आप मतलब काफी लोग बोलेंगे कि जावास्क्रिप्ट एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट ये है, जावास्क्रिप्ट वो है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा एक ब्लॉग निकाला है नेट से। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपकी पूरी जर्नी में जितना आप ब्लॉग पढ़ेंगे ना उतना आपको चीजें समझ आएगा। लगा आपको काफी चीजें पढ़ना पड़ेगा आपको पूरे कोर्स में। स्टार्टिंग में मैंने नहीं पढ़ा था और हमें कोई बताने वाला भी इतना अच्छे से नहीं था, कि मतलब बताया तो था हमें बट एज ए स्टूडेंट किसी ने नहीं बताया था कि कोई बोले कि यार जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप बाद में पढ़ो वो चीज इंटरव्यू के टाइम, तो आप अभी से उस चीज को पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ आएगी। तो मैंने एक बहुत प्यारा सा ब्लॉग निकाला है। ठीक है, एक बेसिक जावा इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट बेसिक। इस ब्लॉग में क्या है जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट इज अ वेरी पावरफुल क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। व्हाट इज दिस क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? आप लैंग्वेज से तो समझ गए होंगे कि लैंग्वेज है इसकी, एक होता है ना कि जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन। तो ये एक लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, और और ये स्क्रिप्टिंग क्या है? स्क्रिप्टिंग इन द सेंस ऑफ, जैसे कि आप देखते होंगे ना कि कोई भी वीडियोस बनाता है, लाइक जो मूवीज बनाता है, तो एक स्क्रिप्ट रीड करता है, तो वही एक स्क्रिप्ट है। ठीक है, जो कि हम डिस्कस करेंगे कि कौन अंडरस्टैंड करता है, क्यों लिखते हैं। और क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि क्लाइंट साइड होता है, एक होता है सर्वर साइड, होता है क्लाइंट साइड। तो सर्वर साइड को अभी मैं देखो, क्लाइंट साइड का मतलब है जो मैं डेस्कटॉप है, जो स्क्रीन है, ये मैं देख पा रहा हूँ, तो ये हमारा क्लाइंट साइड होगा। सो एंड एंड बाकी यस, ओके। और इससे और मतलब और क्या चीज है, मतलब जावास्क्रिप्ट करता क्या है? बेसिकली जावास्क्रिप्ट करता कुछ नहीं है, बस हमारे जो पेज होता है ना उसमें जान डालता है। ठीक है, और कैसे जान डालता है? तो सपोज आप यहाँ पे कुछ देख रहे होंगे कि मैं आपको यूट्यूब में लेके चलता हूँ सपोज। तो यूट्यूब में आप इस चीजें देख रहे होंगे कुछ, कि सपोज कि यहाँ पर एक जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा,
अपने माई अकाउंट में, तो क्या होगा? तो माई अकाउंट में करूंगा तो एक मॉडल मॉडल इसे मॉडल बोलते हैं, इसे मॉडल खुलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पे कुछ और ऑप्शन आएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? ठीक है, और अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे शॉर्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये एक नया पेज ओपन हो गया, एक नया चीज ओपन हो गई। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल? ये है जावास्क्रिप्ट की वजह से। अगर हम इसमें से जावास्क्रिप्ट हटा दे तो ये पेज एक गुमनाम सा रहेगा, आप कहीं पे भी क्लिक करोगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही, ये चीज क्या करता है? जावास्क्रिप्ट करता है। और जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ते जाओगे तो आपको चीजें समझ आती रहेगी कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वो क्या चीजें होती हैं करके। ठीक है, तो हम अपने कोर्स में वापस आते हैं। ठीक है, तो आपको आई थिंक थोड़ा एक आइडिया मिल गया होगा कि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड क्यों है, क्योंकि मैं एक यूजर हूँ, तो मैं भी उसको देख रहा हूँ। ठीक है, मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ, मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ, तो देखा, मैं क्लाइंट हूँ, एक यूजर हूँ, तो एक यूजर को ये क्लाइंट साइड बोलते हैं, और एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये। और सो हम आगे बढ़ते हैं। सो ये कौन है, ये अंकल कौन है? सो बेसिकली इन्होंने, इनका नाम है ब्रेंडन ब्रेंडन एक, और इन्होंने 1995 में जावास्क्रिप्ट को बनाया था, जस्ट इन 10 डेज। ठीक है, सो जो भी आज जावास्क्रिप्ट है, इनके बदौलत ही है। और सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए, जो चीज आप पढ़ रहे हो वो कहाँ से है। ठीक है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट क्या है, इसका पहले नाम क्या था? इसका जावास्क्रिप्ट का पहला नाम था मौका, मोचा मोचा। ठीक है, तो उसके बाद उसका नाम हो गया लाइव स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका नाम जावास्क्रिप्ट हो गया। तो जावास्क्रिप्ट और जावा में क्या अंतर है कोई? आप देख रहे हो कि जावास्क्रिप्ट और जावा में कोई अंतर है? सो जावा और जावास्क्रिप्ट का टोटली डिफरेंट लैंग्वेज है। मैं जावास्क्रिप्ट में मैंने अपने 6-7 महीने काटे हैं, पर जब मैंने जावा को देखा ना, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, और काफी चीजें सेम थी, बट जो लैंग्वेज है, जो लिखने का तरीका है, वो काफी अलग है। जैसे कि आप मुझे बोलो कि अगर हम हिंदी लिखते हैं, हम उर्दू लिखते हैं, तो हिंदी और उर्दू को अगर हम किसी चीज का मीनिंग लिखना चाहे वो सेम होगा, बट दोनों लैंग्वेजेस अलग है। ठीक है, हाँ, बट उसका अगर हम ये लिखेंगे कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, वो हिंदी में लिखूंगा और एक मैं उर्दू में लिखूंगा, तो लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, उसके प्रोसेस अलग अलग होंगे, उसको समझने का तरीका, ना, उसका लिखने का तरीका और काफी चीजें अलग अलग होंगी, बट उसका अल्टीमेटली मीनिंग तो एक ही है। तो वही है लैंग्वेज। ठीक है, तो जावा और जावास्क्रिप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो जावास्क्रिप्ट का नाम आखिर जावास्क्रिप्ट कैसे पड़ा, तो इसको भी थोड़ा आप याद रखना कि उस समय पॉपुलर था जावा, तो उसी के बेसिस पे जावास्क्रिप्ट का नाम रखा है, और कुछ के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इस पे कंफ्यूज मत होना। तो ये एक बेसिक सी हिस्ट्री थी जावास्क्रिप्ट, और आज जावास्क्रिप्ट का कहाँ स्टैंड करता है जावा। तो आज आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट वन ऑफ द फेमस लैंग्वेज है। ठीक है, सबसे टॉप में है, तो काफी यूज होती है, आपके हर फ्रेम में जावास्क्रिप्ट यूज होगी। बस आगे जाके रिएक्ट करेंगे और नोड जेएस करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस करेंगे, तो वहां पे जावास्क्रिप्ट आने वाला है, तो आप अभी से उसके लिए फोकस करके जाए। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू में एक बहुत डीप से जावास्क्रिप्ट पूछते हैं। ठीक है, तो आप भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम एक और चीज डिस्कस करते हैं कि जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट कहीं तो चलती होगी ना। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट कहाँ चलती है? तो सबको एक माहौल चाहिए होता है, सबको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है चलने का। ठीक है, जैसे कि कोई अ, मैं बोलूँ एक आइडिया मेरे मतलब एक एग्जांपल मेरे मन में आ रहा है। ठीक है, कि आपने देखा होगा कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं, कुछ लोग शॉर्ट्स बनाते हैं, शॉर्ट्स काइंड ऑफ टिकटॉक हो गया या कुछ ऐसी चीजें हो गई। सो आपने देखा कुछ लोग उसमें चलते हैं, कुछ लोग उसमें चलते हैं। ठीक है, तो वैसी एक जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट को भी चलाने के लिए एक जगह चाहिए होती है, हम सबको एक माहौल चाहिए होता है, जावास्क्रिप्ट को भी एक माहौल चाहिए जहां पे चले। तो वो कहाँ चलती है? ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को आप, ये आप देख रहे हो एक गूगल का क्रोम है, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट चल रही है। ठीक है, इसको कौन चला रहा है? इसको चला रहा है आपका V8 इंजन, जावास्क्रिप्ट का V8 इंजन है। इसके बारे में आप अभी ज्यादा चीजें ध्यान मत रखो, बट हाँ, आप थोड़ा इसको एज अ पर्पसली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं थोड़ा सा। अगर आप न्यू हो तो आपको देखना भी नहीं है, मतलब आप सिर्फ एक बार पता होना चाहिए जावा कहाँ चल रहा है, क्रोम में V8 इंजन। ठीक है, और फायरफॉक्स में
तो ये सब एक इंजन है, इंजन इन द काइंड ऑफ कि जहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन होती है, जो एक एनवायरनमेंट देता है चलने का। ठीक है, और बाकी और आप देख सकते हैं कि फ्रंट एंड में भी जावास्क्रिप्ट काफी यूज होती है। सो आपको देखो जावास्क्रिप्ट अच्छे से करनी है, ठीक है, ये आप ब्लॉग पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत। और तो यही था, आई होप आपको थोड़ा जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा क्लियरेंस मिला होगा। और इस ब्लॉग को आप अच्छे से पढ़ेंगे, इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, तो आपको आई थिंक ये समझ आ जाए, आ गया होगा। और हम आगे डिस्कस करते हैं कि यार नोड जीएस क्या है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट तो हमने बोल दिया कि हमें यार स्क्रिप्टिंग, हमें लैंग्वेज लिखनी है, कोई प्रोग्राम बनाना है या हमें कुछ एक्शन करवाना है। ठीक है, हमें ये बटन ओपन करना है, ये चीज करनी है, तो नोड जेएस क्या है? तो बेसिकली नोड जेएस यहाँ पर एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। ओपन सोर्स लाइब्रेरी मतलब लेट्स फॉरगेट इट। तो नोड जेएस एक एनवायरनमेंट है। अगर आपने सुना होगा, मैंने V8 बोला था। तो V8 क्या करता है कि हमारा क्रोम में ही चलेगा। ठीक है, अगर मैं क्रोम, मैंने गूगल क्रोम खोला है, तो इसमें जो इंजन है जो जावास्क्रिप्ट को रन करेगा वो V8 है। ठीक है, वहां पर अगर मैं फायरफॉक्स सुना होगा, आपने एज सुना होगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, तो उसके अंदर चक्रा है। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। आपने अगर कोई भी कोड लिखा हो जावास्क्रिप्ट का, उसको रन कौन करता है? वो ये करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें नोड जेएस क्या है, तो नोड जेएस अगर मान लो कि अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं है, तो क्या करोगे आप गूगल क्रोम तो खोलोगे नहीं, वहां तो जावास्क्रिप्ट रन नहीं करेगा। तो उसके लिए हमारे पास है एक लोकल मशीन। ठीक है, लोकल मशीन मतलब हमारा लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो वहीं पे अगर हमें जावास्क्रिप्ट रन करनी है तो क्या होगा, कैसे होगा? तो उसके लिए क्या होता है कि हम नोड जेएस का यूज करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल हमारे जावास्क्रिप्ट को रन करता है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसका काम, और स्टार्टिंग में आप धीरे करके चीजें समझ जाओगे। ठीक है, तो आपको आई थिंक आपको अभी तक थोड़ा सी समझ आ गया कि जावास्क्रिप्ट क्या है और नोड जेएस क्या है। नोड जेएस कुछ नहीं है, जस्ट फॉर रन दी जावास्क्रिप्ट, एक एनवायरनमेंट है जो रन करता है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब एनवायरनमेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक नेचर है। ठीक है, नेचर है, इसके अर्थ है, तो हम लोग कहाँ जिंदा रह सकते हैं? सिर्फ अर्थ में ही जिंदा रह सकते हैं। तो ये अर्थ हमारे लिए एक एनवायरनमेंट हो गया जहाँ पे हम चल सकते हैं, जहाँ पे रह सकते हैं। वैसे ही जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए उसके लिए भी एक इंजन होना चाहिए, उसके लिए भी एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो कि हर, आप अगर वेबसाइट में जाएंगे तो जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट आप क्रोम यूज करेंगे, डिफरेंट सर्च इंजन यूज करेंगे, तो वहाँ पे क्रोम करेंगे तो उसका V8 है। और ये सारी चीजें हैं बस। और अगर आप लोकल मशीन में ही करोगे तो उसके लिए आपके पास नोड जेएस होना चाहिए उस मशीन के अंदर। सो ठीक है, सो आई थिंक आपको ये जावास्क्रिप्ट और नोड जेएस समझ आ गया होगा अच्छे से। उसको ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप कहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज करोगे? सो इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ, वो है रैपलिट। तो जहाँ पे मैंने अपना पहला कोड लिखा था रैपलिट में, क्या होता है करके। सो हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ कैन वी क्रिएट रैपलिट। बेसिकली आपको यहाँ पे क्रिएट पे आना है, और यहाँ पे आपको चुनना है क्या क्या चुनना है? आपको कुछ नहीं चुनना है, यहाँ पे कुछ और नहीं चुनना है, यहाँ पे जस्ट आपको चुनना है नोड जेएस। मैंने बताया था ना नोड जेएस क्या है। नोड जेएस एक एनवायरनमेंट है जो हमारे को एनवायरनमेंट देगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अपना day 1। तो गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो आप स्टार्टिंग से उसको अपने पास सेव करके रखना, क्योंकि आपको बाद में काम आए। तो हम day 1 के उससे एक रेपल बना लेते हैं अपने उसमें, और ये हमारी रेपल बन चुकी है। तो ये चीज है। और गाइज आपको अभी तो इस चीज में ध्यान नहीं देना है क्या है, इसको हम डिलीट मारते हैं, इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, कुछ फालतू चीज है ये अभी हमारे लिए। यस, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कोड। कोड क्या है? यहाँ पे हम लिखेंगे कोई भी कोड लिख सकते हैं हम, जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे लिखेंगे पहला कोड। ठीक है, और उसको हम प्रिंट करेंगे इधर, मतलब वो लिखेंगे इधर और प्रिंट होगा ये इधर। सो लेट्स प्रिंट। सो फर्स्टली आप जावा, आप लाइक हम जब कोडिंग में आते हैं तो सबसे पहले हम एक चीज लिखते हैं, वो है हेलो वर्ल्ड। और आई डोंट नो व्हाई, बट कन्वेंशन है, सब लिखते हैं तो हम भी लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे console.log हेलो वर्ल्ड। तो अभी आप लिख दो, समझ आए ना आए। यहाँ पे वर्ल्ड की स्पेलिंग है,
ठीक है, और आई थिंक ये, और उसको हम रन कैसे करेंगे, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये रन हो जाना चाहिए, ये यहाँ पे रन हो गया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ये क्या बात है यार, ये क्यों हो रहा है ऐसा? ठीक है, आपके मन में थोड़ा कंफ्यूजन आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो अ, आपका जावास्क्रिप्ट है, वो आप यहाँ पे कोड यहाँ पे लिखते हो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे लिखते हो, तो उसका एक आउटपुट आता है, उसका एक रिजल्ट आता है जो कि आपको कंसोल में दिखेगा। तो इससे हम कंसोल, ये कंसोल है हमारा, ठीक है, तो आउटपुट आपको यहाँ पे दिखेगा अपना। और यहाँ पे आप कुछ भी चीजें लिख सकते हो, कुछ भी चीजें, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो, जैसे कि अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूँ, यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ कि हेलो अर्जुन, तो आप करो यार, काफी कूल लगता है, स्टार्टिंग में जब मैंने सीखा था काफी कूल लगता है ऐसे करके। तो यहाँ पे हेलो अर्जुन आ गया, ठीक है। तो ये कंसोल क्या है, तो बेसिकली आपको मैं थोड़ा बता दूं, तो इसको जब भी आपको कुछ चीज प्रिंट करनी हो जिसका आउटपुट निकाल लो, तो आपको उसके लिए कंसोल लिखना पड़ता है। तो बेसिकली फॉर प्रिंटिंग है, फिर फॉर प्रिंटिंग है यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा यहाँ पे समझ आ गया हो कि क्या है। और कोई भी आपको डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में आपको मैं रिप्लाई करूं, और उसी समय रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। ओके, सो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो हमने प्रिंट करवा के देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है, और वेरिएबल्स का क्या काम होता है, ठीक है। तो वेरिएबल्स को आप यार ऐसे ले सकते हो कि सपोज ये मेरे पे एक पानी का गिलास है, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है। तो इसके अंदर मुझे कुछ चीज स्टोर करनी है, तो कैसे करूंगा मैं? जस्ट जस्ट मैं अगर ये करूं, जैसे कि ये मेरे पे वाटर बोतल है, तो इससे मतलब ये पानी है, मतलब पानी है मान लो, इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ इसके अंदर, तो ये मैं इसके अंदर एक स्टोर कर रहा हूँ चीज, कि ये एक वेरिएबल हुआ हमारे लिए। और इसको वेरिएबल हम क्यों बनाते हैं? हम पानी हम लाइक इसमें गिलास में हम पानी क्यों डालते हैं? ऑफकोर्सली पीने के लिए। तो वही है, हम वेरिएबल्स क्यों बना रहे हैं यहाँ पे? वेरिएबल्स हम इसलिए बना रहे हैं, हम चीजों को स्टोर कर सके, हम कुछ वैल्यूज को, कुछ नंबर्स को, कुछ हम नाम को, किसी एड्रेस को, ठीक है, किसी चीज को भी हम स्टोर कर सके, उसके अंदर डाल सके, और जब चाहे हम उसको यूज कर सके, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएबल्स का एक, आप मान सकते हो, ये हमारे वेरिएबल्स होती है, ठीक है। अब मान लो कि अब वेरिएबल्स हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। वेरिएबल्स हमारे लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं हम बात करेंगे वेरिएबल्स, नॉट ए स्पेलिंग मिस्टेक, यस, वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स को हम जो लिखते हैं, वो हम लिखते हैं, सो देखो, वेरिएबल्स के भी पूरा एक अपना इतिहास है, पूरा एक अपना कहानी है, बट हम पूरी कहानी में ना जाकर आज आज हम सिर्फ बेसिक में जाते हैं, क्योंकि कहानी पढ़ने जाएंगे तो ट्रेलर भूल जाएंगे फिर। तो आज ट्रेलर देखते हैं, पिक्चर हम बाद में देखेंगे गाइस। तो वेरिएबल को जस्ट आप डिक्लेयर करते हो, डिक्लेयर निशान आप लिखते हो वैर से। जैसे आपने वैर लिख दिया, तो इसका मतलब कि आप एक कंटेनर बना रहे हो, आप एक गिलास बना रहे हो जिसमें आप पानी डालोगे। सिंपल सी बात है, आपने लिखा वेर नंबर इज इक्वल टू में, और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरी डेट है बर्थ की वो है 23rd। सो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक नंबर बनाया, ठीक है, उसके अंदर मैंने 23 डाल दिया, लेट्स इट, यही था। सपोज मेरे पे दो चीजें थी, ठीक है, या तो मैं ये कर सकता था पहले, अगर मैं इस अगर अगर मैं चाहूँ तो मैं पहले ये कर सकता हूँ पहले, यहाँ पे मेरे को अगर इसको प्रिंट करवाना हो तो कैसे प्रिंट करवाएंगे? कंसोल डॉट लॉग 23, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो कैसे प्रिंट करवाएंगे? यहाँ पे आएगा 23, अब हमारा इसको हम करते हैं हाइड स्टार्टिंग के लिए। यस, लेट मी सी अगेन,
ये आया 23। बट अगर हमें ऐसे ना प्रिंट करवाना तो इसको हम एक वेरिएबल के अंदर डाल सकते हैं, और उस जस्ट उस वेरिएबल को हम प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे? यहाँ पर अगर मैं डालूंगा कंसोल डॉट लॉग नंबर, तो गाइस क्या प्रिंट होने वाला है? आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? और आई थिंक यू गेट गॉट इट राइट। सो इट विल प्रिंट 20। ओके, नॉट प्रिंटिंग। ओके, लेट्स प्रिंट अगेन। या इट विल प्रिंट 23। सो मैंने इसको हाइड कर रखा है गाइस। इसको जब हम बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं कमेंट, बोलते हैं कमेंट्स करना, किसी को हाइड करना। तो उसमें अगर आप डबल एरो लगा दोगे, डबल इन द सेंस डबल स्लैश लगा दोगे, फॉरवर्ड स्लैश, तो वो हाइड हो जाएगा। तो ये 23 प्रिंट हो गया, मतलब इस नंबर को, इसके अंदर 23 है, इस नंबर के अंदर 23 है। ठीक है, तो सपोज अगर आपको आ, एक और कोई नंबर लिखना हो, किसी आपको अपने किसी फ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ याद रखना हो, तो वो कैसे लिखोगे आप? फ्रेंड वेर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रेंड, फ्रेंड DOB, सपोज 26। तो यहाँ पर आपने उस फ्रेंड के DOB को 26, उस फ्रेंड की डेट ऑफ बर्थ को स्टोर कर लिया 26 वेरिएबल में। तो आगे जाके आप इसको यूज कर सकते हो जब आपको जरूरत पड़े। और उसको प्रिंट कैसे करना है? हमें कंसोल डॉट लॉग या कंसोल डॉट लॉग लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर जस्ट अपना उस जो आपने वेरिएबल बनाया उसको यहाँ पे लिख देना है बस, फ्रेंड और DOB। और जस्ट हम इसको रन करते हैं, क्या 26 प्रिंट होगा यहाँ पर along with 23? लेट्स सी गाइस, या इट्स प्रिंटिंग। तो ये वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, आप और इसके अंदर आप कुछ भी चीजें डाल सकते हो। सो इसको बोलते हैं हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं नंबर। नंबर, आप किसी वेरिएबल में नंबर डाल रहे हैं, तो वैसे हम ये नंबर, ये वाले नंबर, ठीक है, वैसे हम उसमें कुछ नाम डाल सकते हैं। सपोज कि मैं अपना नाम डालू, वेर माई नेम इज इक्वल टू मैं अर्जुन एंड सिंह। तो व्हाट इट मीन्स कि हम किसी वेरिएबल में हम नेम भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम नाम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूंगा कंसोल डॉट लॉग माई नेम, तो क्या प्रिंट होगा? इसमें जो हम वेरिएबल डाला है हमने वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आएगा अर्जुन सिंह। ठीक है, तो ये चीजें आप ट्राई मार सकते हो, ये काफी चीजें हैं। ठीक है, तो यार क्या क्या चीजें हम, मान लो कि हम क्या क्या चीजें असाइन कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने नेम असाइन कर सकते हैं, इस नेम को हम यहाँ बोलेंगे स्ट्रिंग। तो जब भी आपको कोई भी चीजें डबल कोट में ऐसे दिखाई दे ना, किसी चीज को डबल कोट में ऐसे, तो इसका मतलब हो जाएगा स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, चलो आपको एक एक्टिविटी दिखाता हूँ। आप मान लो कि आप कोई भी हमने इसकी अब ये 26 लिखा है मैंने, तो ये आपको पता है, मुझे पता है कि नंबर है। ठीक है, और ये अगर हम कोई भी चीज डबल कोट में लिखते हैं, वो आपको पता है, मुझे पता है स्ट्रिंग है। बट एक कंप्यूटर को कैसे बताएगा? कंप्यूटर को कैसे पता है? कंप्यूटर को कैसे बताएगा हमें, ठीक है, कि ये स्ट्रिंग है, नंबर है? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। तो एक डेटा टाइप होता है, तो डेटा टाइप इज काइंड ऑफ की जेंडर, जेंडर का मेल करता है कि अगर कोई इंसान खड़ा है, तो आप को अगर कोई जेंडर पता हो तो आप ये बोल सकते हो कि ये लड़का है, लड़की है। मतलब जेंडर देखकर हम कैटेगराइज करते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी है कि इसको वो क्या करेगा, जैसे कि नंबर यहाँ पे लिखा है, तो ये नहीं देखेगा कि वो नंबर क्या है करके, उस नंबर को नहीं देखेगा वो देखेगा कि इसके अंदर जो है वो क्या है। ठीक है, सपोज कि हम ये ग्लास है, ग्लास के अंदर हम पानी डाल रखा है मैंने अभी, तो उसके अंदर मैं ये भी डाल सकता हूँ। तो वो ग्लास देख के नहीं बोलेगा कि इसके अंदर पानी होगा, वो बोल सकता है ग्लास के अंदर जो है उसको हम देख के बोल सकते हैं कि वो क्या है। ठीक है, ग्लास के अंदर हम मान लो सब चावल डालना है, गेहूं डालना है, कुछ भी चीज खाने की चीज डालना है, पीने की चीज डालना है, लिक्विड डाल रहा है, बर्फ डाल रहा है, तो उसमें वो ग्लास देख के नहीं बोलेगा कभी ग्लास में क्या है, वो बोलेगा ग्लास के अंदर जो चीज है वो क्या है। तो यहाँ पर हम जीरा टाइप एक नाम की चीज होती है। ठीक है, और डेटा, और यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा टाइप
ठीक है, डेटा टाइप से आई थिंक आप समझोगे कि उस डेटा का टाइप क्या है, क्या कैटेगरी है। तो यहाँ पे अगर मैं गाइस, यहाँ पे अगर मैं लिखूं, यहाँ पे भी मेरे को लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग क्योंकि मुझे प्रिंट करवाना है कि यार वो क्या है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा टाइप ऑफ करके, टाइप ऑफ यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे जस्ट उसका नाम लिख देना नंबर। तो यहाँ पे इसका टाइप अब देखते हैं कि टाइप उसका क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जस्ट प्रिंट करता हूँ नंबर। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक चीज, हम यहाँ पे स्ट्रिंग भी ऐसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आप जस्ट एक कॉमा दे देना और यहाँ पे लिख देना डेटा टाइप, डेटा टाइप ऑफ नंबर। ठीक है, डेटा टाइप नंबर का क्या डेटा टाइप होता है, वो है आपका नंबर का नंबर। इस नंबर लिखना जरूरी है, इस नंबर। ठीक है, इसको हम Ctrl X करके इसको यहाँ प्रिंट करते हैं, जिससे कि आपको एक आसानी है खोल के देखने में। तो वैसे ही अगर हम ये डेटा टाइप बताएं कि इसका डेटा टाइप क्या है, और ये हमारे फ्रेंड के, हमारे डीओबी का डेटा टाइप क्या होगा, तो आप पहले गैस करो क्या होगा। ठीक है, आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा। तो इसका जो डेटा टाइप होगा, देखते हैं हम क्या है। सो इसका भी डेटा टाइप नंबर का भी नंबर है, फ्रेंड का भी नंबर है। तो फ्रेंड का नंबर क्यों है, क्योंकि वो वेरिएबल को नहीं दिखेगा, ये कंटेनर को नहीं दिखेगा, वो क्लास को नहीं दिखेगा, वो दिखेगा उसके अंदर है क्या, 26। ठीक है, तो वो क्या है, हमने एक नंबर दे रखा है उसको। और मैंने आपको बताया था कि हम कैरेक्टर को, हम कैरेक्टर जो भी हम देखते हैं तो उसको हम ऐसे देते हैं डबल कोट में, तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, मैंने इसको कॉपी पे कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो द डेटा टाइप ऑफ माई नेम का डेटा टाइप क्या होगा, यहाँ पर जस्ट करा हमने और यहाँ पर ये करा। ठीक है, तो अब इसका डेटा टाइप देखेंगे हम। सो इसका जो डेटा टाइप आएगा वो आएगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप सुनेंगे डेटा टाइप है क्या, मतलब कौन कौन से डेटा टाइप्स और हैं। सो मेरे पे इसके लिए भी एक इसके लिए भी मेरे पे एक ब्लॉग है, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आप फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट को देख रहे हैं, क्योंकि आप अगर इसको देखेंगे तो आप थोड़ा डर जाएंगे, कि तो आप उसको मत देखना। बट जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो वो लोग इसको जरूर देखना, ये काफी हेल्पफुल है। तो ये मैंने सारे डेटा टाइप लिख दिया इसमें, और इसको थोड़ा पेस्ट टेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। सो जेट, ठीक है। तो गाइस ये डेटा टाइप्स होते हैं जिसकी स्ट्रिंग, अगर आप डबल कोट में कुछ चीज लिखोगे तो आपकी वो स्ट्रिंग कहलाएगी। अगर आप किसी को ऐसे नंबर दोगे तो वो आपकी नंबर कहलाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बुलियन, बुलियन मतलब क्या होता है कि ट्रू और फॉल्स, किसी चीज को आप बोलते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, तो उसको हम बुलियन बोलते हैं। ठीक है, बाकी और भी डेटा टाइप्स होती है, इसकी हमारा अगर कोई चीज ब्रैकेट में ऐसे लगी हो, ब्रैकेट में मतलब ऐसे ब्रैकेट में ऐसे, ये ब्रैकेट्स में, तो उसको हम एरेस बोलते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं इनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको देखने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम अभी हटाते हैं ऐसे यहाँ से। ठीक है, और एक होता है हमारा अनडिफाइंड करके एक डेटा टाइप होता है, एक होता है नल। तो अभी आपको सिर्फ जो याद रखनी है वो स्ट्रिंग और नंबर पे खेलना है। ठीक है, ये डेटा टाइप होती है, तो उसको मैं अभी रख देता हूँ, कल को आपकी काम आएगी। और मैं अभी आपके लिए इसको जस्ट इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कि सपोज अगर आपको कल इन फ्यूचर में पढ़ना हो तो आप इसको पढ़ सकते हो कि क्या क्यों क्या चीजें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। कि आज आपको बेशक समझ ना हो, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा जावास्क्रिप्ट का तो आपको अच्छे से चीज समझ आए। तो अभी फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या बात करी, एक बार लेट्स क्विकली डिस्कस। सबसे पहले हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करती है जावास्क्रिप्ट, हमारे पेज में जान डालती है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी बिना आत्मा के कुछ नहीं है, बिना सोल के कुछ नहीं है, वैसे एक पेज, एक ये आपको देख रहे हैं, ये सी एक पेज, ये सब कुछ एक जावास्क्रिप्ट के बिना कुछ नहीं है।
अभी आप सिर्फ इतना समझो, ठीक है। और किसने बनाया था? इन इन मार्शल ने बनाया था, इनका नाम है ब्रेंडन एक, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है। जावा और जावास्क्रिप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, और बहुत मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है अभी जावास्क्रिप्ट। और आप ये पढ़ सकते हो वेरिएबल्स के बारे में, पढ़ सकते हो वेरिएबल्स क्या होता है। काइंड ऑफ एक ग्लास है जिसमें हम कुछ चीज स्टोर कर रहे हैं, एक कंटेनर जिसमें हम कुछ चीज स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस आप ये चीज को लेकर एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से, और आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी चीज आपको, कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम इस पूरे लेक्चर में हुई, आपको कुछ चीज समझ नहीं आई, या कुछ चीज आपको ऐसे लगा हो कि छूट गई है, या कुछ चीज एक्स्ट्रा है, तो आप कभी मुझे प्लीज मेरे को इन्फॉर्म करना, ठीक है। जो मैं अपनी वीडियोस को और बेटर कर सकूँ, आपको और अच्छा प्रोवाइड कंटेंट कर सकूँ। सो मैं आपको कोशिश ये करूंगा कि आपको नॉट ओनली कि मैं आपको आ, यही दूं, आपको लाइक नॉट ओनली आपको चीज टॉपिक बताऊं, बट मैं उनके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आप खुद से पढ़ सकें। और खुद से अभी मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अभी आपके पास काफी टाइम है, आपके पास अब आपका करिकुलम 11 से स्टार्ट हो गया, अब तक पढ़ सकते हैं। और मैं ये होप नहीं करता कि 10 में से 10 लोग ये वीडियो देखेंगे, बट 10 में से अगर 2 लोग ने भी प्रॉपर ये वीडियो देखेंगे, और उन अगर मेरी हेल्प से उनको ये यूनिट क्लियर हो जाए, चीजें समझ आ जाए, तो मैं लाइक बहुत खुश होऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली कमेंट में जरूर बताना। और काफी वीडियो काफी लॉन्ग है, और क्यों लॉन्ग है? क्योंकि बेसिक है सब कुछ, ठीक है। और मैंने अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना सीरीज को। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, कि हम कैसे प्लस माइनस चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा एक्सप्लोर करो, चीजों को समझो, ठीक है। जो चीज अगर आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो, ठीक है। और जितना आप पढ़ोगे चीजों को उतना बेटर रहेगा। सो आई थिंक दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार कर देना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।